मेडिकल साइंसेज का एक डिपार्टमेंट होता है, स्पेशलिटी होती है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये एमबीबीएस के बाद इसमें जैसे और सब्जेक्ट्स में एमडी या डीएनबी की डिग्री होती है स्पेशलाइजेशन की, वैसे ही इसमें भी एमबीबीएस के बाद एमडी या डीएनबी की डिग्री मिलती है। और ज़्यादातर पेन, पैरालिसिस और डिफॉर्मिटी वाले मरीजों का यहाँ इलाज होता है, जिसमें दिव्यांगजन भी आ जाते हैं और जो वैसे कॉमन हमारे जॉइंट पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, इनका भी इलाज होता है। तो अगर आप मिशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे तो वो होता है मैड, MAD, मैक्सिमाइजिंग एबिलिटीज इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि मोटो होता है। और ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। इनके जो स्टेट चैप्टर्स हैं, हर स्टेट में चैप्टर है। तो यूपी स्टेट चैप्टर की जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस और CME, वो हम लोग कल से संडे तक करने जा रहे हैं। तो उसी के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया था। नेशनल बॉडी की भी एनुअल कॉन्फ्रेंस और CME होते हैं। इस बार जो हमने थीम रखा है कॉन्फ्रेंस का वो है क्रिटिकल केयर रिहेबिलिटेशन। मतलब जो जैसे ही पैरालिसिस वगैरह होता है उसी टाइम से रिहेबिलिटेशन को शुरुआत करने की अवेयरनेस फैलानी है और उससे रिलेटेड जो है रिसर्च वर्क और वो सब यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं अपने साथियों का परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर यशवीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर अमित रंजन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ट्रेजरर हैं। डॉक्टर स्निग्धा मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साइंटिफिक कमेटी की मेंबर हैं। और मिसेस जसदीप कौर, ये किक फाउंडेशन एक NGO है जिसकी फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। और इनके साथ कोलैबोरेशन में कल एक सिम्पोजियम होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस में ही, एसेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन। उसमें जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जो MBBS के स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं और जो पब्लिक के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पब्लिक जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ संबंधित हैं, वो सब उसमें आमंत्रित हैं। और एक उसमें पैनल डिस्कशन होगा जिसमें जो रिहेबिलिटेशन की सक्सेस स्टोरीज हैं उन लोगों को हमने इनवाइट किया है। दिल्ली से कुछ ऑनलाइन जुड़ेंगे, कुछ हमारे लखनऊ में ही कार्यरत हैं। वो लोग ऐसे लोगों का की जो शंका समाधान है, कोई समस्या है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उसके लिए उसके जवाब देंगे कि उन्होंने अगर ऐसी समस्याएं आई उनके रिहेबिलिटेशन के दौरान तो उन्होंने कैसे उनको टैकल किया। तो अब आप कुछ नहीं, जैसे जैसे और सारे बीमारी का भी कुछ होता है क्या? 4 से 6 महीने तक का सफर है और इसको और बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि थेरेपी एक्सरसाइज और इसको कितना पेशेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, उससे इसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। लेकिन यूजुअली उसका इफेक्ट जो है, जो एविडेंस है हमारे पास, 4 से 6 महीने का है। साइड इफेक्ट क्या है और मैक्सिमम कितनी बार इसको लगवाया जा सकता है? और SGPGI और यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज SEFI से और कीनोट एड्रेस के लिए जो भारत सरकार के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर और आज की डेट में ICMR के डायरेक्टर जनरल के मुख्य सलाहकार डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स के
डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे जो कीनोट एड्रेस भी देंगे। उन्हीं के साथ डॉक्टर यू सिंह जो एम्स दिल्ली में पीएमआर के रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और आज कीनोट में जयपुर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में पीएमआर के हेड है, वो हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं।